बिहार के 5 राज्यसभा सीटों के परिणाम सामने आ गए हैं और इस परिणाम के आने के बाद सब कोई मंथन कर रहा है कि आखिर महागठबंधन के 4 विधायकों ने आरजेडी के उम्मीदवार ईडी सिंह को क्यों धोखा दिया। देखिए, पहली बार इस चुनाव में विपक्ष जो है पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा था, लेकिन कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक ने आरजेडी उम्मीदवार को गच्चा दिया और वो मतदान करने नहीं पहुंचे। तो लगातार मंथन हो रहा है और कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, गायब रहने के बाद ये चारों विधायक सामने आए हैं। सबने अपना अपना पक्ष रखा है कि आखिर वो क्यों वोट डालने नहीं पहुंचे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है कि ये सवाल ये है कि क्या कांग्रेस आलाकमान के इशारों पर ये 3 विधायकों ने आरजेडी के उम्मीदवार का साथ नहीं दिया, क्योंकि मनोज विश्वास जो कि कांग्रेस के विधायक है वो भी वोटिंग के समय गायब रहे थे। उन्होंने आज मीडिया में आकर ये कहा कि हमारे नेताओं को महागठबंधन के अंदर सम्मान नहीं मिला, इसके कारण हम लोगों ने जो है आरजेडी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी के जो उम्मीदवार थे वो उन्हें पसंद नहीं थे और उन्होंने कहा कि बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो उन्होंने कहा था कि आप लोग वोट करने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको जिसको चुनना है चुन सकते हैं। तो मनोज विश्वास का ये कहना था कि बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनके कहने पर उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। लगभग यही मिलता जुलता बात कांग्रेस के और 2 विधायकों ने भी कही। उनका भी यही कहना था कि जो आरजेडी के उम्मीदवार थे, जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे, वो उनको पसंद नहीं थे, सामाजिक समीकरण के हिसाब से वो फिट नहीं बैठ रहे थे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर ईडी सिंह के जगह पर हिना साहब आरजेडी के उम्मीदवार होती तो हम लोग वोट करते। तो अब ये सवाल है कि विपक्ष जब पूरी तरह से एकजुट था, एआईएमआईएम जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, जिनको अक्सर ये कहा जाता है कि ये बीजेपी के बी टीम है, आरजेडी और कांग्रेस ये लगातार एआईएमआईएम पर यह आरोप लगाती रही है कि ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। लेकिन इस बार ओवैसी ने यह साबित कर दिया कि वो बीजेपी के विरोध में है और विपक्ष के साथ में है, क्योंकि उनके 5 विधायक, सभी विधायकों ने आरजेडी के उम्मीदवार ईडी सिंह को वोट किया। इस चुनाव में कांग्रेस को यह लग रहा था कि आरजेडी और ओवैसी एक साथ आ रहे हैं, इसके कारण बिहार में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कैसे झटका लग सकता है, इस बात को समझिए। क्योंकि बिहार में अगर कांग्रेस अभी जिंदा है तो उसका जो मेन वजह है वो है मुस्लिम वोटर, मुस्लिम मतदाता ही हैं जो कि बिहार में कांग्रेस को वोट करते हैं। खास करके आप देखिएगा सीमांचल या मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जो है चुनाव जीतते हैं। अगर देखिएगा कि कांग्रेस के अभी 1 सांसद बिहार में है, एक नहीं सॉरी 3 सांसद है, लेकिन इसमें से 2 जो है वो मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर आए हुए हैं। और बिहार में अगर मुस्लिम वोटरों की बात करें तो इनकी आबादी करीब 18% के आसपास है। खास करके सीमांचल के 20 से 25 सीटों पर इनका एक प्रभाव देखने को मिलता है। ये एक तरफा यहाँ पर किसी भी उम्मीदवार को चुनाव जिता भी सकते हैं, किसी को हरा भी सकते हैं। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में देखिएगा तो मुस्लिम वोटर, जो कि कहा जाता है कि आरजेडी का एमवाई समीकरण है, यानी कि आरजेडी को मुस्लिम और यादव एक साथ वोट करते हैं, लेकिन मुसलमान जो हैं वो आरजेडी से छिटक रहे थे। 2020 में महागठबंधन को करीब 76% मुसलमानों ने वोट किया था, वो 2025 में घटकर 70% रह गया था, यानी कि 6% की गिरावट आई थी। और इसके मेन जो कारण थे वो ओवैसी थे। ओवैसी का जो क्रेज है बिहार में वो पहले से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा था। एआईएमआईएम को बिहार के 9% मुसलमानों ने इस बार यानी कि 2025 के विधानसभा में वोट किया था। इस बात को कहीं ना कहीं तेजस्वी भी ख्याल में रख रहे थे, इसलिए जिस एआईएमआईएम के लिए उन्होंने 2025 में अपना दरवाजा नहीं खोला था, आपने देखा भी होगा अख्तरुल ईमान जो कि एआईएमआईएम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो महागठबंधन में शामिल होने के लिए बेचैन थे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को पत्र भी लिखा था। इसके अलावा तेजस्वी यादव से मिलने के लिए उनके आवास पर भी गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनके लिए अपना दरवाजा नहीं खोला था और बिना मुलाकात के ही अख्तरुल ईमान को लौटना पड़ा था। लेकिन राज्यसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव जो है वो खुद ओवैसी के पास गए,
एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान को उन्होंने अपने पास बुलाया। इसके अलावा इफ्तार पार्टी में भी तेजस्वी यादव ने शिरकत किया था। तो इन जो लगातार घटनाक्रम जो घट रहा था उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस वॉच कर रही थी, और कांग्रेस को इस बात का डर लग रहा है कि अगर आरजेडी और एमआईएम साथ में आते हैं तो कांग्रेस का बिहार में जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा हुआ जनाधार है वो खत्म हो जाएगा। और यही बात जो है वो 3 विधायक जो कि जिन्होंने ईडी सिंह को वोट नहीं किया, वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे। हालांकि बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, उन्होंने इन बातों को खारिज किया। उनका कहना था कि ये जो तीनों विधायक हैं ये इनको बीजेपी ने हाउस अरेस्ट कर लिया था और इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव में भले ही एनडीए का एक तरफा जीत हुआ हो, एनडीए 5 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब हो गई हो, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए ये अच्छी बात है कि विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है, और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की भी बेचैनी बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी जो ये समझ रही थी कि एमआईएम और बीएसपी आरजेडी के साथ नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं लग रहा है। विपक्ष जो है एक साथ दिखाई दे रहा है।